नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। यूपी में योगी सरकार के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी इस मौके पर सपा बसपा के 10 वर्ष की तुलना में अपनी सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियां गिनाएंगे। साथ ही आगे के 3 वर्षों की कार्य योजना को भी साझा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने और विरोधियों से निपटने की रणनीति बनाने के लिए आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। सबसे पहले यूपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ प्रदेश संगठन के मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज भदोही के सीतामढ़ी से स्टीमर के जरिए विंध्याचल के लिए रवाना होंगी। विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन व त्रिकोण परिक्रमा के बाद प्रियंका नगर के पक्के घाट पहुंचकर महिलाओं व अन्य लोगों से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी स्टीमर के कचहरी घाट पर वकीलों से मुलाकात कर बरेनी भटोली घाट पहुंचेंगी। वहां मछुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात कर सिंधोरा घाट पर शाम 3 बजे किसान गोष्ठी को संबोधित करेंगी। इसके बाद चुनाव के लिए रवाना हो जाएंगी। प्रयागराज में सोमवार को गंगा यात्रा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिरसा घाट के पास गेस्ट हाउस में सभा की। इस मौके पर चौकीदार पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसान खुद चौकीदार हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं इसलिए घर से बाहर निकली हूं क्योंकि देश संकट में है। आपने कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, लेकिन अब जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश आपका है, इसकी हिफाजत आप करें। 45 सालों में रोजगार की इतनी कमजोर स्थिति कभी नहीं हुई। जब प्रियंका प्रयागराज के दुमदमा पहुंची तो वहां लोगों से मुलाकात की और सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के जरिए सरकार लोगों को प्रताड़ित कर रही है। प्रियंका ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज सुनी जाए। आज कोई नहीं सुन रहा। जनता अपनी मांग रखती है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। गठबंधन ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी तो कांग्रेस ने 7 सीटें छोड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस पर सियासी विवाद बढ़ गया है। इधर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को हराने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा न करे। मायावती ने भी अपनी पार्टी की तरफ से स्थिति साफ की है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। कांग्रेस प्रदेश की सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़ने के लिए आजाद है। मायावती ने आगे कहा कि हमारा गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस जबरदस्ती उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने का भ्रम न फैलाए। साथ ही मायावती ने साफ किया कि कांग्रेस से उनका कोई तालमेल नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये तीनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। इन तीनों की मिलीभगत है। केवल दिखावे के नाम पर एक दूसरे पर बयान दिए जा रहे हैं। रामपुर में एसपी नेता आजम खान ने कांग्रेस से गठबंधन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उससे सीख लिया है। अब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों के लिए नामांकन होगा। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है और नाम वापसी की आखिरी तारीख 28 मार्च है। आगरा के बीएसपी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के लिए राजवीर सिंह को प्रभारी बना दिया गया। गाजीपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसपी बीएसपी गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन उम्मीदवार को जिताने की अपील की गई। अकबरपुर से राजा रामपाल को टिकट मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्लोगन ही अपने आप में एक एजेंडा है। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में यूपी का एक लाल शहीद हो गया। उन्नाव के रहने वाले शशिकांत तिवारी सीआरपीएफ की 231वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। शशिकांत तिवारी पिछले 3 साल से दंतेवाड़ा में तैनात थे। आजमगढ़ के मुकेरीगंज इलाके में एक पटाखा दुकान में आग लगने के बाद हुए हादसे में अब तक 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची का शव खेत में पड़ा मिला है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान के धौलपुर में भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में आगरा के रहने वाले 3 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग कार से करौली स्थित कैला देवी के दर्शन करके अपने घर वापस लौट रहे थे। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में स्कूल बस के भीतर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान नोएडा निवासी अशोक सिंह के रूप में हुई है। एटा के बागबाला क्षेत्र में एक जर्जर मकान का लेंटर गिरने से वृद्ध दंपति घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई। बिजनौर में परिवार के खिलाफ जाकर एक युवती ने अपनी प्रेमी से निकाह कर लिया। इसके बाद युवक के परिवार वालों ने युवती को जिंदा जला दिया, जिससे युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। बुलंदशहर कलेक्ट्रेट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति ने आत्मदाह की नीयत से अपने पूरे परिवार पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। बलरामपुर में तेंदुए की मौत से वन विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। वन विभाग पर आरोप है कि वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशील नहीं है। मथुरा में एटीएम लूट का खुलासा हुआ है। करीब 38 लाख लूटने वाले गैंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरा के स्कूल से लापता 7 बच्चे बस्ती में घूमते मिले। 1 घंटे की खोजबीन के बाद बच्चों का पता चला। दरअसल बच्चे स्कूल गए ही नहीं थे। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के खत्ता रोड में मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। फतेहपुर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला बंद होने से मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों पर आरोप है कि घर में बैठकर वेतन उठा रहे हैं। गोरखपुर में होली के त्योहार को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर खोवा मंडी में छापा मारा। साथ ही कई दुकानों से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलवामा आतंकी हमले में कानपुर देहात के शहीद श्याम बाबू की पत्नी को कानपुर रेंज के आईजी ने चेक के जरिए 18,53,000 रुपए की सहायता राशि दी। फर्रुखाबाद के याकूतगंज इलाके की जर्जर सड़कों को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। बिजनौर में कैदियों से मिलने आ रहे परिजनों को पुलिस वाले मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस अभियान के जरिए प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहता है। कन्नौज के तहसीलदार से अभद्रता का मामला सामने आया है। इस मामले में दारोगा और सिपाही पर अभद्रता करने का आरोप लगा है। घटना से गुस्साए कर्मचारियों ने तहसील के सभी कार्यालय बंद कर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में रंगभरनी एकादशी कार्यक्रम के दौरान रास्ते को लेकर लेखपाल और सब इंस्पेक्टर के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद लेखपाल के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बहराइच में होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस और एसएसपी के जवानों ने रूट मार्च निकाला। साथ ही लोगों से अपील करते हुए शांति बनाए रखने की बात की। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर सोमवार को अनोखी होली देखने को मिली। महादेव को खुश करने के लिए चिताओं की राख से लोगों ने होली खेली। हापुड़ में धोलाना थाना क्षेत्र के नंदरपुर गांव के पास स्थित पुलिया पर कैंटर ने 3 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र स्थित बेंदा पुल पर एक ट्रक बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए यमुना नदी में जा गिरा। हादसे में ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। एटा में सकीर थाना के अंगदपुर के पास पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 12,000 की इनामी बदमाश शिशुपाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा और 3 कारतूस भी बरामद किए हैं। गोरखपुर की पुलिस ने बड़ी संख्या में गायब हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन्स की कीमत करीब 3,64,000 रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस सेल की मदद से मिले 35 मोबाइल फोन को उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। आगरा के थाना राय क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के पास के जंगल में एक सिपाही का शव पेड़ पर लटका मिला है। रकाबगंज थाने में तैनात सिपाही अरुण अलीगढ़ के रहने वाले थे। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने खदोली कोतवाली क्षेत्र के भंगेला बाईपास पर चेकिंग के दौरान एक कार से 22 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। रुड़की निवासी सर्राफा व्यापारी अभिषेक वर्मा से ये बरामद की हुई है। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के कनवारा बाईपास पर ओवरलोडेड मोरम से भरे ट्रक ने 2 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हरदोई की पुलिस ने अतरौली क्षेत्र में छापा मारकर असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक आरोपी दीपू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 निर्मित, एक अर्धनिर्मित देसी तमंचे के साथ असला बनाने के उपकरण और कारतूस बरामद किए गए हैं। सहारनपुर पुलिस ने तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आजाद कॉलोनी में एक मकान में छापा मारकर 7 तमंचे, 1 देसी बंदूक, 3 देसी रिवॉल्वर, 25 जिंदा कारतूस, 15 खोखे और इन्हें बनाने के सामान बरामद किए हैं। फिरोजाबाद जिला अस्पताल में सोमवार को कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों का आरोप है कि अस्पताल के बाबू बिल पास करने के नाम पर पैसों की मांग करते हैं। गुस्साए कर्मचारियों मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पास पहुंचे और बाबू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं सीएमएस का कहना है कि कर्मचारी लिख कर देंगे तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में पुलिस ने सोलर पैनल और बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राजपुर थाना और सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने 9 सोलर बैटरी, 6 बैटरी समेत 1 तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। महुआ में एक सिपाही पर सीएचसी में तैनात डॉक्टरों से मारपीट का आरोप लगा है। साथ ही आरोपी सिपाही ने डॉक्टर को नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी है। हालांकि अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने आरोपी सिपाही की चरखारी कोतवाली में शिकायत की है, लेकिन चरखारी थाने की पुलिस मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। इटावा में डीएम और एसएसपी के दफ्तर के बीच स्थित कलेक्ट्रेट कैंपस में दबंगों ने जमकर गुंडागर्दी की। कलेक्ट्रेट में एक वृद्ध महिला और उसके परिजनों को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। हालांकि पुलिस आरोपी महिला को पकड़कर थाने ले आई और शहर कोतवाली में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बलिया में रवेती थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली से 19,000 से अधिक अंग्रेजी शराब की बोतलें पकड़ी हैं। ये अवैध शराब तस्करी कर हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। उन्नाव रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में एक महिला से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। हालांकि पीड़िता जैसे तैसे बदमाश के चुंगल से छूटकर रेलवे पुलिस के पास पहुंची। फिलहाल पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल भेज दिया है। झांसी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश पर कचहरी चौराहे पर एक गैंग के अपराधी पर सरेआम फायरिंग करने का आरोप है। बलरामपुर में दबंगों ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों युवकों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर दबंगों की धरपकड़ के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। गोरखपुर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और एसएसबी ने एक साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। होली और चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस और एसएसबी के जवानों ने पैदल गश्त किया। वहीं ड्रोन कैमरे के जरिए गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा की पड़ताल भी की गई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पौड़ी लोकसभा सीट से 9 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। इसमें तीरथ सिंह रावत और मनीष खंडूरी के नाम पर भी नामांकन पत्र खरीदा गया है। पौड़ी सीट पर बीजेपी से तीरथ सिंह रावत टिकट के दावेदार हैं और फिलहाल वो दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसे में देहरादून में तीरथ सिंह रावत के घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने स्थानीय भाषा के गीतों का सहारा लिया है। इन गीतों में केंद्र सरकार के कामों का बखान तो किया ही है, साथ ही मोदी को दोबारा पीएम बनाने की भी अपील की गई है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग है, जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसके लिए बाकायदा कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कई कर्मचारी तमाम तरह के बहाने बना रहे हैं। पिथौरागढ़ के रांती में चुनाव बहिष्कार पर एक ग्रामीणों को मनाने प्रशासन की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। हालांकि डीएम की गैर मौजूदगी में बीडीओ धारचूला ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। मतदाता सूची में नाम डलवाने की अंतिम तिथि 25 मार्च है, लेकिन नैनीताल में जिन वोटर्स के नाम मतदाता सूची में नहीं है, निर्वाचन विभाग उनके नाम दर्ज नहीं कर रहा है। हालांकि जागरूक वोटरों ने मिसिंग वोटर ऐप तैयार किया है, जिसमें वो अपने नाम देख सकते हैं। अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं है तो उस ऐप के जरिए अपना फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। टिहरी लोकसभा सीट पर सबसे प्रमुख मुद्दा और समस्या टिहरी डैम के झील प्रभावित 415 परिवारों के विस्थापन की है। यहाँ 1 दर्जन गांव में भूस्खलन और भू धसाव से ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं और विस्थापन की मांग कर रहे हैं। टिहरी में वोटर्स को जागरूक करने के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप का शुभारंभ सीडीओ ने किया। वर्कशॉप में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों से अपील की गई।
चुनाव आते ही शराब की खपत की तैयारी भी शुरू होने लगी है। रुद्रप्रयाग में एक घर से मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने 70 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब एक किराए के घर में रखी गई थी। लोकसभा चुनाव और होली के त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जवानों ने सोमवार को उधमसिंह नगर के बाजपुर और किच्छा के मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च किया। उत्तराखंड परिवहन निगम में अनुबंधित बस मालिकों से अधिकारी मिलीभगत करके प्राइवेट बसों को चलवा रहे हैं। देहरादून आईएसबीटी से प्राइवेट बसों को चलाया जा रहा है और इसके लिए घूस लेते हुए अधिकारी कैमरे में कैद हुए हैं। देहरादून के बसंत विहार के शुक्लापुर में हुई प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने प्रेमनगर निवासी बबलू गोदियाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में होली की धूम मची हुई है। महिला हो या पुरुष, सब होली के रंग में रंगे हुए हैं। 5 दिनों तक गांव-गांव, घर-घर होली की धूम रहेगी। महिलाएं बैठकी और खड़ी होली का आनंद ले रही हैं। सीमांत क्षेत्र खटीमा की प्रसिद्ध खड़ी होली स्थानीय शिव मंदिर में शुरू हो गई है। कुमाऊं की खड़ी होली होली के 6 दिन पहले शुरू होती है। इसमें होलियारों द्वारा खड़े होकर होली के गीत गाए जाते हैं। होली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इस बार लोग चाइनीज रंगों और पिचकारियों का विरोध कर रहे हैं। होली के त्योहार को लेकर रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से मावा, गुंजिया, तेल, घी और पनीर आदि के सैंपल लिए हैं। देखते हैं कुछ और खबरें। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद बीजेपी नेता प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजभवन में देर रात हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले कांग्रेस ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को खत लिखकर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देने की बात कही थी। हालांकि इस समय कांग्रेस 14 विधायकों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि 40 सदस्यों की वाली विधानसभा में भाजपा के 12 विधायक हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का पार्थिव शरीर सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। मनोहर पर्रिकर को उनके बेटे उत्पल ने मुखाग्नि दी। मनोहर पर्रिकर की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सोमवार को मनोहर पर्रिकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मनोहर पर्रिकर का कैंसर की लंबी बीमारी के बाद 63 साल की उम्र में निधन हो गया। मनोहर पर्रिकर के निधन पर केंद्र सरकार ने 1 दिन, जबकि गोवा की सरकार ने 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर को पीएम मोदी ने भी पणजी पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शोकाकुल परिवार और पार्टी नेताओं से मोदी ने बातचीत की। इस दौरान रक्षा मंत्री भी मौजूद रहे। अनिल अंबानी पर मंडरा रहा जेल जाने का खतरा चल गया है। ये खतरा उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी की मदद की वजह से टला है। रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से पहले ही स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को बकाया 459 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। इससे पहले 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें 1 महीने के अंदर 453 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था। स्वीडिश कंपनी एरिक्सन के पैसे चुकाए जाने के बाद अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी को दिल से धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि मुश्किल वक्त में साथ देकर मुकेश और नीता अंबानी ने पारिवारिक मूल्यों को बचाया है। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। माली में सेना के एक शिविर पर संदिग्ध आतंकियों के हमले में 21 सैनिक मारे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी कार और मोटरसाइकिल से आए थे और यहां के डियोउरा सैन्य शिविर पर हमला कर दिया। आतंक और अस्थिरता से जूझ रहे माली में सेना पर यह ताजा हमला है। इस हमले के पीछे सेना के भगोड़े कर्नल बाअग मूसा के नेतृत्व में आतंकवादी समूहों का हाथ बताया जा रहा है। क्राइस्टचर्च की मस्जिदों में हुए हमले का वीडियो शेयर करने के आरोपी एक 18 वर्षीय किशोर को यहां की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। हमले को अंजाम देने वाले बंदूकधारी ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक किशोर पर वीडियो शेयर करने के लिए और लक्ष्य पूरा हुआ के संदेश जैसे संदेशों के साथ हमले की तस्वीर पोस्ट करने के आरोप लगे हैं। न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों पर हमले के आरोपी ऑस्ट्रेलियाई बंदूकधारी ने अपने वकील को हटा दिया है। अपनी पैरवी खुद करने की बात कही है। अदालत ने उसके वकील के रूप में रिचर्ड पीटर्स की नियुक्ति की थी और उन्होंने शुरुआती सुनवाई में उसका प्रतिनिधित्व किया था। पीटर्स ने बताया कि आरोपी ब्रिटेन टारेंट ने संकेत दिए हैं कि उसे वकील की जरूरत नहीं है।
बोइंग अपने प्लेन बोइंग 737 मैक्स के सॉफ्टवेयर अपडेट को अंतिम रूप दे रहा है। बोइंग ये कदम पिछले 5 महीनों के भीतर उसके 2 प्लेन क्रैश होने के बाद उठा रहा है। बोइंग के मुताबिक वो 737 मैक्स में एक सॉफ्टवेयर अपडेट और MCAS से संबंधित पायलट ट्रेनिंग पुनर्निरीक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। MCAS 737 मैक्स में लगा एक स्वचालित सुरक्षा फीचर है जो विमान को अचानक रुकने या उड़ने पर से नियंत्रण हटने से रोकता है। एथेंस में फुटबॉल फैन ने ओलंपिकोस के खिलाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद मेजबान पनाथिनाइकोस के साथ उसका मुकाबला रद्द कर दिया गया। फैंस ने इसके बाद ओका स्टेडियम के बाहर पुलिस पर भी हमला कर दिया और आगजनी की। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हजारों लोग सरकारी टेलीविजन RTS की इमारत में घुस गए और राष्ट्रपति से लोगों को संबोधित करने की मांग की। सरकार के खिलाफ दिसंबर से विपक्षी हर सप्ताह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वुचिच शासन को निरंकुश तरह से चला रहे हैं और RTS टेलीविजन सत्तारूढ़ पार्टी की मदद कर रहा है। टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के सीजन पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन IPL के 12वें सीजन की तैयारियां जोरों पर हैं। गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग टीम भी अपने खिताब को डिफेंड करने की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। टीम के कैप्टन धोनी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैचों से मिले आराम के बाद नेट पर पसीना बहाते दिखे। मुंबई के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कहा है कि उन्हें खुद को साबित करने के लिए टीम इंडिया में खेलने के पर्याप्त मौके नहीं मिले। 24 साल के श्रेयस IPL के 12वें एडिशन में दिल्ली कैपिटल्स की कमान संभालेंगे। श्रेयस ने पिछले साल फरवरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनी थी। उन्होंने 6 वनडे खेले हैं, जिसमें 42 के औसत से कुल 210 रन बनाए हैं, जबकि 6 T20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 83 रन हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।